गाइस, तो आज मैं बताऊंगी आप लोग कि हमारी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखें तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। और आधा में छोड़ के भाग जाओगे तब तो मुश्किल है पता चलना। तो देखो आप, हंस ले, पहले हंस ले, हंस ले। क्या बोले? बोलिए। ये कोई सोच रहा होगा ना कि हम जबरदस्ती से उगलवा रहे हैं कि मेरा अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। अरे यार, जो बोलो जो है वो बोलिए। तीनों है। बोलिए बोलिए। बोले तो तीनों। तीनों क्या है? अरेंज लव अरेंज। बोलिए बोलिए। सबसे पहले हम लोग कहानी का शुरुआत करने वाला जो है इनकी आंटी है, जो कि मेरी सिस्टर लगेगी बट दूर का रिश्ता है। इनकी अपनी है। मेरी मम्मी गई थी मेरी दादी की मायके, तो इनकी आंटी जो है उल्टी की है। वहाँ पर जा कर के वहाँ और भी मतलब मायके से मेरी दादी का रिलेटेड जितना भी था सब जगह गई थी कि अगर कोई लड़की हो तो बताएं मेरे शादी को लेकर के। तो उसमें से ये उस समय मायके में गई हुई थी इनकी आंटी। तो मेरी मम्मी से बात हुआ उनका, वो बोले कि ठीक है लड़की तो है, जा कर के बताएंगे। तो जा कर के बताने के बाद हुआ तो ये बात है मई महीने का। मेरे गर्दन में थोड़ा कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे फैल रहा था। और आज भी मुझे याद है वो डेट 7 मई का दिन मैं ड्यूटी में था, ऑन ड्यूटी। और ये मेरा इन्फेक्शन थोड़ा कुछ ज़्यादा ही फैल रहा था। तो फैलने का कारण क्या हुआ कि फिर मैं अपने सीनियर अफसर को बताया कि ऐसा सा बात है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं ऑन ड्यूटी डॉक्टर के पास गया था, जा कर के दिखाया। दिखाने के बाद डॉक्टर ने मुझे दवा वगैरह दिया, प्लस उन्होंने मुझे आइसोलेट होने के लिए बोल दिया था लगभग 10 to 15 डेज के लिए। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने होम रेस्ट दे दिया मुझे। तो मैं छुट्टी लेकर के घर गया। घर जाने के बाद धीरे धीरे जब थोड़ा रिकवर हुआ 2-4-5 दिन के बाद, तो फिर मेरी मम्मी फ़ोन की इसकी आंटी को। तो इसकी आंटी को फ़ोन की तो इसकी आंटी कुछ समय बाद फ़ोटो भेजी मेरे घर में मोबाइल में। तो फ़ोटो भेजी तो हम लोग को सबको पसंद आया। जब हम लोग को सबको पसंद आया तो फिर इसकी आंटी से बात की। हमने ठीक है भाई, बात होना चाहिए आगे। हमने भी अपना फ़ोटो दिया, उधर से भी उन लोगों को सही लगा। तो बात किए हैं। बात करने के बाद क्या हुआ कि 17 मई का दिन इनकी मम्मी से बात हुआ कि देखा देखी करते हैं। ये अभी तक चल रहा कहानी अरेंज का, इसमें अभी लव का कोई इंट्रांस अभी तक हुआ नहीं है। हम लोग दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, थोड़ा सा भी ना पहले कभी देखे थे ना कभी जानते थे, कुछ नहीं। तो 17 मई का बाद बात हुआ तो पता चला कि इसका भी नानी घर जो है धनबाद में है, मेरा भी नानी घर धनबाद में है। बस दोनों के नानी घर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 500 से 600 मीटर का होगा, ज़्यादा। पहले इसका नानी घर आता है उसी रास्ते में, उसके बाद फिर मेरा आता है, तो लगभग 10 मिनट लगता है वहाँ से जाने में। तो मैं इनकी मम्मी से बात किया। इनकी मम्मी को बोला कि काम करिए, एक दूसरे घर तो आ सकते नहीं है, ना आप आइएगा ना हम जाएंगे, इससे बढ़िया धनबाद ही आ जाइए आप अपने मायके, हम अपना मम्मी के साथ अपनी मम्मी के मायके चले जाते हैं, एक दूसरे का नानी घर में आके एक दूसरे को देख लेंगे। तो इनकी मम्मी मान गई, उन्हें ठीक है। और उसी समय इसका मामा का शादी था। शादी ख़त्म होकर के ये गई थी, लगभग 14-15 मई को घर पहुंची होगी। जब ये बात सुनी तो इसका दिमाग गर्म हो गया पूरा कि फिर से वापस वहाँ जाना होगा उतना दूर, प्लस गर्मी का भी टाइम था। बहुत गर्मी था, बहुत। पता नहीं मन ही मन शायद गाली भी दी होगी हमको।
बहुत गाली दी थी कि लड़के वाले बहुत बदमाश होते हैं, मतलब कि जब भी मतलब कि ये लोग जब भी आएंगे तो उनके पास जाओ, वो लोग नहीं आएंगे, बहुत कम ही होता है। मतलब कि मेरी मम्मी भी चाहती थी, वो लोग भी चाहते थे कि नहीं दोनों साथ में, मतलब किसी को आना जाना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह दोनों मिल लेंगे, ये चीज़ था। तो हमको गुस्सा आता फिर से मुझे जाना पड़ेगा, फिर जाओ फिर आओ, बहुत दिमाग खराब हो रहा था। तो उसी में 17 मई को फाइनल हुआ, बाकी हाँ ठीक है आना जाना है। 19 मई को गए थे। 19 मई को जाने के बाद लास्ट में फाइनल डिसाइड मैंने ही किया, बोला कि एक दूसरे के यहाँ जाने से अच्छा कि किसी के यहाँ चले जाते। तो मैं बोला कि आपके नानी घर ही आ जाएंगे। ठीक है, गए। तो फर्स्ट मीट था इसके साथ, इससे पहले इसका जस्ट फोटो ही देखे थे। ठीक है, इसके नानी घर में इसमें एक ट्विस्ट था कि जस्ट मेरे मामा जी का शादी हुआ था और हम लोग गए हुए तो वहां पे, तो मेरी मामी अभी उस टाइम न्यू थी, तो तुरंत शादी हुआ था। तो उस दिन वो रेड कलर का फ्रॉक सूट पहनी थी ना, तो उस दिन वो रेड कलर का फ्रॉक सूट पहने, तो मेरे जाने से पहले ना वो मेरी मामी को भेजा गया, मतलब कि जाओ लड़का को देख के आओ। तो जब वो गई मामी तो ये सोचे कि शायद यही लड़की है, तो देख के फिर पता नहीं इनको क्या लगा, इनसे पूछते हैं क्या लगा आपको? लगा कि हमको लगा वही लड़की है, मामी भी आपकी सुंदर है, हमने ठीक है। हाँ। लेकिन फिर लगा लड़की, फोटो कुछ और देखे हैं, यहाँ सामने आके कोई और बैठ गई है। तो उस समय तक हम उतना गौर नहीं किए थे कि मांग में सिंदूर वगैरह ये सब चीजें। हाँ, डायरेक्ट लड़की के चेहरे पे क्या रही सुंदर है। तो बोले ठीक है। उसके बाद फिर कुछ देर बाद, थोड़ा सा देर के बाद, मतलब जब आप आए तब नोटिस किया मैं, ये कौन है भाई, ये आई। तब नोटिस में अच्छा तो हो सकता है कि मामी हो, चाहे जो भी हो। नहीं तो हम आए ना तो ये बताते हैं कि जैसे तुम आई तो बोलते अच्छा ये है लड़की ना। तो यही चीज़ है, उस दिन देखा देखी हुआ। देखने के बाद, लगभग देखने के बाद हम भी पसंद थे इन लोगों को, इसको, और ये भी पसंद थी मुझे और हम लोगों को सबको। तो लगभग वहाँ 80% वहीं सब कुछ था। ठीक है, बाकी 20% वो समझ लीजिए कि एक दूसरे का फैमिली की तरफ से ही होगा, हमको लगता है, जहाँ तक बात है। तो कंफर्म नहीं था कि सेट हो गया या फिर कुछ भी नहीं था, क्योंकि इनको जाना था, ज्वाइन करना था अपना ड्यूटी। उसके बाद फिर वहाँ से इनको कब छुट्टी मिलता नहीं मिलता ये डिसाइड नहीं था, कुछ भी प्लानिंग नहीं था। तो ये बोले थे कि मैं फिर नवंबर में बताऊंगा। तो हम लोग लड़की वालों को थोड़ा सा लगता है कि हाँ बहुत टाइम ले रहा है लड़का, हो सकता है हम लोग कहीं और देखें, या फिर हम लोग के दिमाग में ये फीलिंग होता है कि हो सकता है लड़का वाला कहीं हम लोग को रोक के कहीं और देख रहा होगा। तो यही इसी कारण से जब हम लोग सब अपने घर चले गए 2-3 दिन होने कि इनको मैसेज, इनको नहीं कि इनकी सिस्टर को, कि इनका नंबर मांगी कॉल करके। तो फिर पहले तो उनसे बात हुआ, फिर उनका नंबर। हम लोग में शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, जब तक छीका नहीं होता, कुछ नहीं होता तो बात वगैरह नहीं होता है। तो हुआ क्या, मैसेज में बात की, सब चीज़ पूछी। तो फिर मेरा तो भाभी के हिसाब से, मतलब भाभी पूछ रही थी कि मतलब आपको लड़की पसंद है या नहीं, करना है या नहीं करना है, कंफर्म बता दीजिए, ये सब फाइनल डिसीजन बता दीजिए, ताकि हम लोग भी कहीं और देखें। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये सब फाइनल। तो जब सब चीज़ बात हुआ मैसेज में, तो फिर ये बोले कि नहीं हमको लड़की पसंद है, हमको शादी करना है, डन है, ना नहीं करेंगे, फाइनल है मेरी तरफ से, आप लोग आइए, मतलब जो भी है घर में ये सब बात। फिर शाम में अचानक एक छोटा सा मिस्टेक हुआ जिसके कारण से कॉल लग गया इनको। तो इनको लग गया तो भाभी से बात हुआ थोड़ा सा, भाभी मेरे को थमा दी। अब मैं सोची कि हम लोगों में तो ऐसा नियम है नहीं, तो फिर क्या करूं। तो फिर मैं सोचे होंगे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछने के लिए फ़ोन किए होंगे। तो फिर मैं बात की तो बात हो गया, हम लोग दोनों में बात फिर होता रहा। फिर उसी बीच फिर मम्मी पापा लोग सबको इनके घर गए, बात वगैरह हुआ, सब चीज़। उस टाइम फाइनल हुआ। फाइनल डेट कब था? 7 जून को हमारा 7 जून को हमारा शादी फाइनल हुआ था। उसके बाद फिर मेरे मम्मी पापा गए, उसके बाद फिर इनके मम्मी पापा, भाई वगैरह सब मेरे घर आए देखने के लिए। उससे पहले हम लोग नानी घर में देखे थे एक दूसरे को। उसके बाद तो फिर ये चले गए थे दिल्ली, क्योंकि इनको ड्यूटी ज्वाइन करना था इसीलिए। तो इसी तरह हम लोग का लव अरेंज लव जो भी है, इस तरह हम लोग का शादी हुआ। ये जब बोली कि फोन वाला जो बात बताई, पूछना, ये करना, अचानक से फोन लग जाना, इससे पहले तक मैं अरेंज था, लेकिन जो फोन वाला बात उठा वहां से समझ लीजिए हम लोग का
लव शुरू हुआ। हम्म। ये था लव। मतलब हम लोग के फैमिली के कंफर्म होने से पहले, हम लोग के फैमिली के और डन जो होने भी से पहले हम लोग दोनों का डन हो इसका चुका है। मैसेज होने के बाद, जो मैसेज था वहां तक चलो, इनकी मम्मी की तरफ से जो भी बोला गया था, उसके बाद जो भी बाय मिस्टेक से इससे फोन लग के जो भी बात हो, वहां से फिर हम लोगों में कुछ दिन तक बात हुआ। मुश्किल से 10 दिन हुआ होगा। जो भी बात हुआ, 10 या 7 दिन हम लोग दोनों में बात हुआ। फाइनल होने से पहले तक में जो भी बात हुआ, हाँ, उसके बाद तो फाइनल हो ही गया। ठीक है। तो वो जो भी बात हुआ, उस बीच पर आप बोल सकते हैं कि लव का स्टार्टिंग हो गया था। नहीं तो मैं इसलिए बात है। करती थी क्योंकि आज तक मुझे जितने भी लड़के तो देखने आए नहीं, 1-2 जो भी आए, तो मैं ऐसा कभी नहीं की थी। मैं इनसे इसलिए बात की क्योंकि ये मुझे बोलते थे कि मेरे पे विश्वास करो और मैं तुम्ही से करूँगा जो भी है। तो मैं इसलिए इन पे विश्वास करके इनसे बात करती थी और फिर सही में विश्वास की तो शादी भी हुआ, सब चीज़ अच्छा से हुआ। तो फिर वहीं से जो भी बात हुआ, जो कि ना इसके घर में कोई जानता था ना मेरे घर में कोई जानता था, ये राज आज खुल रहा आप लोगों के सामने। हो सकता है ऐसा होगा तो ये नहीं होगा तो मुझे भी डर लगता था। मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी डर लगता था। ये बोलते थे नहीं मैं तुमसे ही करूँगा तो तुम्ही से, नहीं तो नहीं करूँगा। तो फिर मुझे लगता था कि चलो विश्वास है, विश्वास करना चाहिए किसी पे। एक बार विश्वास करो, कभी तो किसी पे नहीं किए हैं, चलो एक बार किए तो एक बार किए, चलो काम आ गया है ना। तो फिर वहाँ से जो भी है, 23 मई से जो स्टार्ट हुआ, अगर आप मैसेज से शुरुआत बोलिए या फिर फ़ोन से बोलिए, वहाँ से वो जो ड्यूरेशन था हमारे बीच, एक अच्छा समय था, एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ। सब कुछ सही था और अच्छा लगा। इवन 11 दिसंबर को शादी था, उस दिन भी फ़ोन में हम बात कर रहे थे। हाँ। यही है हमारा। मैं तैयार हो रही थी, ये फोन करके पूछ रहे थे रेडी हो गई। लव अरेंज, मतलब कि शादी से पहले हम लोग अरेंज एक बार मिले हैं, दिल्ली में मिले हैं एक बार, 2 बार मिले ना। शादी से पहले 2 बार मिले हैं, 8 जुलाई और 4 नवंबर। शादी से पहले 2 बार मिले हैं। अपने भाई के साथ आई थी, कुछ काम था इसको अपना पर्सनल, अपने भाई के साथ आई हुई थी। तो उसी टाइम ये आए थे मेरे से मिलने के लिए। यही है हमारा कहानी, अरेंज लव अरेंज। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। बाय बाय, गुड नाइट। तो ये हमारा लव अरेंज दोनों है, आप दोनों मान लो, अरेंज लव अरेंज। हाँ, क्योंकि ऐसे तो शादी हम लोग दोनों का पहले ही डन हो चुका था, फैमिली की तरफ से भी हुआ है, हमारी तरफ से भी हुआ लेकिन है। हाँ, इसमें एक चीज और था कि थोड़ा सा अड़चन आया था शादी नहीं होने का हम लोगों के। वो अड़चन थोड़ा सा परंपरागत चीज है, जो कि कुंडली हम लोग का मिला था, लेकिन कुछ कुंडली नहीं मिला था। जो नहीं मिला था वो बहुत चीज अड़चन था, थोड़ा सा खराब था वो, कि एक दूसरे का ऑपोजिट हो रहा था। मेरे कारण इसको, इसके कारण हम लोग बोले जो होगा देखा जाएगा, भगवान पे भरोसा करते हैं। जब सब कुछ सच्चा है तो सब कुछ अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं, भगवान है तो सब कुछ ठीक है। और हमने फैमिली को कन्विंस किया, ये नहीं कि फैमिली के खिलाफ गए, फैमिली वालों को कन्विंस किया हम लोगों ने कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा होगा, लेकिन जो होगा अच्छा होगा, खराब कुछ नहीं होगा। ये भी अपने फैमिली को कन्विंस की, हम भी अपनी फैमिली को कन्विंस की, एक दूसरे से बात की, हम भी इसके फैमिली से बात की, ये भी मेरे फैमिली से बात की। फाइनली अब जीत बोलिए तो जो बोलिए, इतना कुछ इसी कारण हुआ क्योंकि लव हुआ था, नहीं तो नहीं। अगर लव नहीं होता तो शायद नहीं होता। ये अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। यही हमारे प्यार की कहानी छोटी सी। जब सोच लिए प्यार किया तो फिर डरना क्या, उसी समय इसको बोल दिया, उतना नहीं टेंशन लेना। उस टाइम तो ऐसा हाल था कि लगता था पता नहीं क्या होगा, हम लोग क्यों बात किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर ये समझा रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बोले करेंगे तो तुम्ही से करेंगे चाहे जो हो। और फिर हम लोग भी इग्नोर किए। फिर मेरी मम्मी भी समझाई कि मेरी मम्मी तो कुछ ज़्यादा ये कर रही थी कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे शादी, ये नहीं करेंगे। हम बोले करेंगे तो इसी से करेंगे, नहीं तो हम किसी से नहीं करेंगे। डायरेक्ट मम्मी को भी बोल दिए थे, पापा भी बोले थे नहीं होने दो, चाहती है तो करने दो। तो फिर हम लोग का शादी हुआ 11 दिसंबर को।
शादी हुआ। इससे पहले तो इंगेजमेंट का डेट रखा रहा था, लेकिन इनको छुट्टी नहीं मिली, जिसके कारण से इंगेजमेंट नहीं हो पाया। जल्दी प्री वेडिंग शूटिंग भी हुआ तो वो भी जल्दी में हुआ, जैसे तैसे हुआ। उसके बाद फिर इंगेजमेंट भी नहीं हो पाया, छेका हुआ, छोटा सा सेरेमनी, मतलब घर में ही फंक्शन हुआ छोटा सा, वो भी अच्छा से नहीं हो पाया जल्दी में। शादी एक अच्छा से हुआ, रिसेप्शन वगैरह अच्छा से हुआ, बस इतना ही था। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय। और आप लोग बताइएगा मेरा स्टोरी कैसा लगा आप लोग को। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।